कुछ मेरे कुछ आपके, ये हैं हम सबके प्यारे। इनसे है हमारे बचपन की यादें। कुछ मेरे कुछ आपके, ये हैं हम सबके प्यारे। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम वीएनएम टीवी किड्स से। आज रविवार है और रविवार ये दिन है जब हम बेसब्री से आपसे मिलने का वेट करते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे मिलने का वेट करते हैं, क्योंकि आज संडे है, फैमिली डे है और ये डे ऐसा है जहां हम सब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही सीनियर फैमिली मेम्बर से मिलेंगे, जिनके पास बैठकर और जिनकी कहानियां सुनकर हमें बहुत मज़ा आया है। हम जो आज हैं, आज भी अपने बचपन की यादों को जब ताज़ा करते हैं तो उनकी कहानियां हमें बहुत याद आती हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है ग्रैंड पेरेंट स्टोरीज, अ मिक्सचर ऑफ फन एंड इंस्पिरेशन। तो हमारे स्टूडियो में आज वर्चुअली हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं एक बहुत ही वाइब्रेंट, एवरग्रीन और बहुत ही एंथुजियास्टिक ग्रैंड पेरेंट, जिनका नाम है श्रीमती अमी कदम। अमी मैम एक रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस हैं और 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको। ये एक राइटर हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्रीज लिखते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में अपने आर्टिकल्स शेयर किए हैं और जिनके लिए इन्हें काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले हैं। कुछ मैगज़ीन्स जिनमें इनके आर्टिकल्स इशू हुए हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख रही हूँ। अखंड आनंद, प्रियदर्शिनी, नगर मंजूषा, ऐसे करके काफ़ी सारी मैगज़ीन्स में इन्होंने अपने आर्टिकल्स और पोइट्रीज शेयर करी हैं। मैम ने काफ़ी सारे प्राइजेस जीते हैं रेसिटेशन कंपटीशन और पोइट्री कंपटीशन में। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही बढ़िया इंसान है। इनके एंथुजियाज़म और इनकी एनर्जी को आज भी जब हम सब देखते हैं तो कुछ नया सीखते हैं इनसे। तो आइए स्वागत करते हैं अमी मैम का वर्चुअली वीएनएम टीवी स्टूडियो में। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सो अमी मैम, आज आपसे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है स्टोरीज। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज नरेट करते हैं और आपकी स्टोरीज एज एन एडल्ट जब हम सुनते हैं तब भी हमें बहुत मज़ा आती है। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टुडे टू हैव यू विथ अस इन द स्टूडियो। तो स्टार्ट करते हैं कहानियों से। जिस तरह हम हमारे घर में हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ जब भी हम उनके आसपास होते हैं तब हमेशा हम उनके साथ कुछ ना कुछ कहानियाँ शेयर करते रहते हैं और ज़्यादातर जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैम, आपके हिसाब से माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ क्या हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है? आरती, आपने पहले मुझे पूछा था कि आप कौन सी भाषा में बात करेंगे। अब भाषा का तो ऐसा है ना कि मुझे एक ही भाषा आती है, वो है बच्चों की भाषा। मैं आपसे बच्चों की भाषा में ही बात करूंगी। तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, उसके लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा। माइथोलॉजी का मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। माइथो को दो भाग में भी हम काट लेते हैं, माइथो, मिथ्स एंड लॉजिक। मिथ्स क्या होता है कि बहुत पुरानी जो कहानियां हैं जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई प्रूफ अपने पास नहीं है, वो ऐसी कहानियां। और लॉजिक मीन्स लॉजिक समझने, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये माइथोलॉजी हो गया। कृष्ण ने, इतने छोटे कृष्ण ने पुतना को मार डाला, वो कैसे हो सकता है? कृष्ण ने कितनी सारी शैतानियां की, सब में हमें कभी भी यह प्रश्न नहीं उठता है हमारे दिमाग में कि ये कैसे हो सकता है। इट्स जस्ट द स्टोरी दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पुराणास एंड वेदास। और एक और बात है आरती कि हिंदू धर्म या किसी भी धर्म फॉर दैट मैटर, उसमें जो स्टोरीज होती है उससे बच्चे को कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। वो मुझे
बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए शायद ये हजारों सालों से ये कहानियां चली आ रही है। दिस इज बिल्कुल। माइथोलॉजी। जी जी जी। बहुत सही बता रहे हैं मैम कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपने कल्चर के साथ रिलेट करती हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस हर फैमिली में बहुत ज़्यादा है। हर कोई इंसान अपनी फैमिली कल्चर के हिसाब से ये स्टोरीज़ को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और उसी तरह आई थिंक अमी मैम ने भी काफ़ी सारी शेयर की होगी स्टोरीज शेयर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ये स्टोरीज की इम्पोर्टेंस कल्चर रिलेटेड तो है ही, क्या इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो हम फोकस करते हैं जब हम बच्चों से शेयर करते हैं? इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चे का इमेजिनेशन बहुत बढ़िया बनता है। जी। एंड इमेजिनेशन हेल्प्स द चाइल्ड टू बिकम समथिंग, करेक्ट। whether he becomes a scientist or a writer or a poet or whatever he wants to become, any line, जी imagination will only help him. आज हमारा यान चंद्र पर जाके रुका, क्यों? किसी ने तो इमेजिन किया होता, किसी को तो कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी बताई होगी कि भाई एक ऐसे पुष्पक विमान गया था और आया था, जी। तो उसी से उसको इंस्पिरेशन मिलता है। बिल्कुल। दूसरा, हर एक कहानी में आप महाभारत की लो, रामायण की लो, कोई भी कहानी लो, जी तो उससे कुछ सीख मिलती है हमें। नोबिता से कोई सीख नहीं मिलती है, शिनचैन से कुछ सीख नहीं मिलती है। जी दे आर जस्ट फॉर फन, ये जी भी होना चाहिए। जी नोबिता भी बच्चे को देखना चाहिए, लेकिन कृष्ण की, राम की, पुरानी कोई भी कहानी ले लो, जी उससे उसको कुछ सीखने को मिलता है। जी तो जी। ये ये दो पॉइंट बहुत जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए बहुत सही बता रहे हैं। और जिस तरह हम सब को पता है कि हर इंसान में एक स्टोरी टेलर है, हर इंसान एक कहानी कह सकता है, इतनी क्षमता हर इंसान और हर बच्चे में है। तो आई थिंक ये स्टोरीज जब हम उनसे शेयर करते हैं तो वो उनकी सोच को एक उड़ान देती है, एक 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 आई थिंक एक वे देती है, एक डायरेक्शन देती है, ताकि वहां से बच्चा शुरू कर सके और अपनी एक इमेजिनेशन से अपनी स्टोरीज कुछ क्रिएट कर सके। तो बहुत सही बता रहे हैं। अमी मैम, आप कितने आप भी दादी हैं, तो कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं आपके फैमिली में? मेरे तीन हैं। मेरे दो बेटे हैं। जी बड़े बेटे की एक बेटी है जी और छोटे बेटे के दो बेटे हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ, बेटी वाली भी हूँ, बेटे वाली भी हूँ। और अगर उनको कोई पूछे कि आपका दोस्त कौन है, तो बोलते हैं हमारी दादी माँ हमारे दोस्त है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़ा ग्रैंडसन है, वो 15 साल का है, जी लेकिन मैं और वो साथ में बैठ के साइंस की, मैथ्स की, उसके दोस्तों की कुछ भी बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। आई ऑल्सो एंजॉय। छोटे दो हैं, वो 9 साल के हैं, तो उनके साथ मैं मस्ती करती हूँ। जी। पिलो फाइट, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं जो इस चैनल पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन करते जरूर है। जी मस्ती बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं। बहुत ज़रूरी है आई थिंक, क्योंकि बहुत बढ़िया बताया आपने कि ग्रैंड पेरेंट जो है वो एक फ्रेंड की तरह जब बच्चों के साथ होते हैं, तो आई थिंक बच्चों के लिए भी बहुत ही ओपन एटमॉस्फेयर हो जाता है कि कोई भी चिंता या कंसर्न अगर उनके दिमाग में है तो वो फ्रीली आपसे शेयर कर सकते हैं। और अमी मैम, मैं आप सबको बता दूं, बहुत ही एक्टिव ग्रैंड मदर हैं। वो बच्चों के साथ क्रिकेट, लूडो, इंडोर आउटडोर सारी गेम्स खेलती हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ उनके बारे में ये है कि वो बहुत बातें करती हैं। वो हमेशा उनके साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन वो हर चीज़ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ शेयर करती हैं। और शायद इसीलिए उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, ना कि एज अ दादी माँ। सो अमी मैम, रियली इट इज़ सो मच फन, क्योंकि सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही नहीं, जब हम भी आपसे बात करते हैं तो हमें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि थैंक यू। आपकी बातों में हमेशा जिस तरह आपने बताया वो बच्चे की एक झलक
हमेशा होती है, क्योंकि आप हमेशा एक बच्चे की तरह एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि आज आप स्टूडियो में हैं, तो हम ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते। हम आपसे एक ब्यूटीफुल स्टोरी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, आई थिंक दे विल ऑल्सो रियली बी हैप्पी जब वो आपकी स्टोरी आपके मुंह से, आपकी जुबानी सुनेंगे। मैम, तो आज आप हमारे हमारे साथ क्या स्टोरी शेयर करने वाली हैं? मैं गोपू का स्वप्न, अच्छा। इट इज रिलेटेड टू mythological story only, जी। but still it is modern कम फ्यूजन है। ओके, हाँ? फ्यूजन। ओके। दैट्स नाइस। गोपू एक छोटा सा बच्चा है। जी। उसे बहुत प्यारा बच्चा है। वो और उसके पिताजी दोनों साथ में, माँ नहीं है, पिताजी उसका ध्यान रखते हैं। तो पिताजी साथ में रहते हैं। एक बार पिताजी को कहीं काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जी। उन्होंने कहा, गोपू देखो, मुझे दूसरे गांव जाना है, तू अकेला रह लेगा? बोले, हाँ पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले, बाजू वाली मौसी तुझे खाना देगी और तू स्कूल चले जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं, आप उनका जरा ध्यान से पूजा करना। आपने देखा तो है कि हम कैसे पूजा करते हैं, बस उसी तरह से पूजा करना उनकी, जी। और भोग लगाना। बोले, हाँ। गोपू ने बोला, हाँ हाँ पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सबका ध्यान रखूंगा। अब पिताजी तो चले गए। गोपू ने एक दिन, दो दिन सबकी अच्छी तरह से पूजा की। फिर तीसरे दिन हनुमान जी के पास आके बैठ गया। बोले, हनुमान दादा, आप इतने शक्तिशाली है, इतने अच्छे हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हो, नदी में तैर, सागर पैर कर, तो क्या आप मेरे लिए गार्डन से फूल तोड़ के नहीं ला सकते हो? मुझे पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, फूल लाना पड़ता है, और थोड़ा घड़ा पानी भी भर लीजिए। हनुमान हंसने लगे। बोले, अरे ये लड़का तो मेरे पीछे पड़ गया। फिर कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन मंदिर में देखा, बहुत सारे फूल पड़े थे। हाँ हनुमान, आप मुझसे डरे तब फूल लेके आए। फिर लक्ष्मण के पास जाके बोले, क्या बैठे हो, देखो ये हनुमान कितना काम करता है, तुम भी जाओ, पानी कुएं से निकाल के लाओ, मैं अकेला छोटा बालक कुएं से पानी भर के लाऊं, यहाँ तक लेके आऊं, फिर आप लोगों को स्नान कराऊं, कितना बुरा लगता है लक्ष्मण, जाओ जाओ, हाँ तुम जाओ। दूसरे दिन घड़े में पानी भी आ गया। फिर सीता जी के पास गया। क्या सीता जी, आप भी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है? जाओ, जाके रसोई में खाना बना के आओ। ये पड़ोसी के यहाँ से खाना लाना अच्छा लगता है क्या? तीसरे दिन तो थाल लग गया। तब तक पिताजी वापस आ गए। और नहीं, और फिर वो है रोज भगवान को दरवाजे बंद करके भोग की थाली अंदर रखता था और बाहर आता था, तो भोग वैसा ही पड़ा रहता था। अरे राम भगवान, आप क्या कर रहे हो? मैं इतना छोटा बालक, ये सीता जी कितनी कोमल है, उनको मना मना के भोग बनवाता हूँ आपके लिए, और आप बिल्कुल उसका ध्यान ही नहीं देते हो, उसको खाते ही नहीं हो। चलो खा लो। देखा, सब सफा चट नेक्स्ट डे। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर पिताजी आए और फिर पिताजी ने सब अपना ले लिया, देखा कि भाई सब ठीक तरह से चल रहा है। पिताजी दूसरे दिन आए कि भगवान का भोग की थाली मंदिर में रखी और बाहर बैठे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और भोग की थाली बाहर निकाली। तो गोपाल बोलता है, अरे पापा, पिताजी, आप ये भोग की थाली ऐसे ही वापस ले आए, भगवान ने खाया नहीं? बोले, नहीं भगवान बेटा खाते नहीं है, उनको खाली मन से श्रद्धा से हम देते हैं। अरे नहीं पिताजी, जब आप गए थे ना, तब मेरे साथ ऐसे ही नखरे करते थे, मैंने बहुत डांटा, डांटने के बाद सब खा जाते थे, थोड़ा भी नहीं रखते थे, और बहुत प्रसन्न दिखते थे। पिताजी बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले, हाँ पिताजी, मैं सच में बोलती हूँ, मेरे लिए थोड़ा भी नहीं रखते थे। फिर पिताजी को विश्वास आया। उन्होंने
पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर गोपू को प्रणाम किया कि तेरी श्रद्धा के आगे जो भगवान भी मान जाते हैं, तो तू तो बहुत बड़ा भक्त है। सी, दिस इज जस्ट अ स्टोरी, जी, इट्स जस्ट अ स्टोरी दैट आई टेल माय ग्रैंडचिल्ड्रन, बट द स्टोरी टीचेस अस that whatever you do with lot of faith, जी, फेथ के साथ काम करोगे तभी अपना काम बनेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक स्टोरी है। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और मुझे सुनने में बहुत मज़ा आई। और बहुत ही सही बात बताई मैम आपने कि अगर कुछ भी चीज़ हम अगर मन से करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। पूरी और होती है। ये स्टोरी हमें बिल्कुल यही एक मैसेज दे रही है मैम, क्योंकि हम सब इतने महीनों से कोविड के वजह से घर पर हैं। और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी अभी घर पर ही होंगे, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये समय किस तरह आपने उनके साथ स्पेंड किया? कितनी स्टोरीज दिन में उनके साथ शेयर करते थे या वो आपसे शेयर करते हैं? किस तरह से आपका ये टाइम पीरियड पास हुआ इतने महीने? देख आरती, मैं एक बात बताऊं, बच्चों के साथ, आजकल के बच्चे, उनको बैठना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। दे जी, आर वेरी हाईली एक्टिव। जी, तो एंड दे वांट जो किया उसका परिणाम अभी का अभी मिले, ऐसा जी, उनका नेचर हो गया है, जी, स्वभाव हो गया है। जी, तो मैं उनके साथ इंडोर गेम तो खेलती ही हूँ। जी, और ऐसी दो जो छोटे हैं उनको तो मैं ऐसी कि वो जीत जाए और मैं हार जाऊं, वो हमारा नियम है। और किसी बार जीत गई तो विहान बोलता है, दादी माँ ये क्या हो गया, आप में इतनी बुद्धि आ गई कि आप जीत भी जाते हैं। हाँ दीकरा, तेरे साथ रह के मैं होशियार हो गई हूँ। और मैं उनको पेंटिंग, ड्राइंग, एम्ब्रॉयडरी, वो बच्ची है उसको एम्ब्रॉयडरी सिखाती हूँ, पेंटिंग करवाती हूँ। उसका पेंटिंग इतना सुंदर हो गया है जी, कि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 9 साल की बच्ची ने किया है। ओ, और मेरी मेड है, वो महाराष्ट्रियन है, हम्म, उसके साथ मैं मराठी में बात करती हूँ। तो मैं उसको सबको बोलती हूँ कि तुम ध्यान से सुनो, हम्म, मैंने क्या बोला उसको। जी, ऐसे करते 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 वो लोग भी थोड़ा थोड़ा मराठी बोलना चालू हो गया है। ओ, तो नई नई लैंग्वेज, नई बातें, ये सब सीखने का प्रयत्न करती हूँ मैं, जी, जो मैं मुझसे नहीं हुआ मेरे बच्चों के लिए। जी, बिकॉज मेरी भाग दौड़ वाली जिंदगी थी, जी, जो मेरा रह गया वो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देती हूँ, देने का प्रयत्न करती हूँ। कितनी सफल हूँ वो मुझे नहीं मालूम, जी, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, उतना मैं बताऊं। जी, जी, जी। जिन बच्चों के पास आपके जैसे दादी माँ हो, बिल्कुल वो बहुत हैप्पी होने वाले हैं, दैट आई एम श्योर। और बहुत ही बढ़िया बात मैम ने शेयर करी कि जो चीज़ें अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हमने अपने बच्चों के साथ नहीं करी, वो हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ उनके साथ करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक ये चीज़ हम बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ में कॉमन है कि अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में, मेहनत में, अपने रूटीन के जॉब में इंसान इतना ज़्यादा खो जाता है कि फैमिली टाइम जो है वो उन्हें इतना जल्दी नहीं मिलता है। एक रविवार होता है, लेकिन रविवार को भी पूरे हफ्ते के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम उस दिन स्केड्यूल करते हैं और हमें उस दिन वो ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि सोमवार से फिर एक नए हफ्ते की शुरुआत होती है। तो कोविड ने आई थिंक हमें ये टाइम दिया अपनी फैमिली के साथ रहने का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का, अपने सारे लव्ड वंस जो भी हमारे फैमिली के हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको समझने का, उनको परखने का, और क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो चीज़ें भी हमें बहुत सारी पता चली हैं ये कोविड के टाइम में। और जिस तरह अमी मैम ने हमसे आज इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी शेयर करी है, आई एम श्योर जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम अमी मैम से इजाज़त लेंगे। अमी मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम, जानने से पहले क्या आप मैसेज कुछ देना चाहेंगी हमारे छोटे बच्चों को जो हमें देख रहे हैं? मैं एक बात कहना भूल गई, जी वो मैम। पहले बोल देती हूँ। जी, दोनों जो छोटे 9 इयर्स के बच्चे हैं ना, उनको मैंने केक बनाना सिखाया।
ओके। अब आप मानेंगे नहीं, अब मानेंगे नहीं, अब वो राह देखते हैं कि नेक्स्ट बर्थडे किसका और कब आएगा। हमारा जॉइंट फैमिली है, जी। पूछते रहते हैं तो आपका बर्थडे कब है, कितने महीने के बाद आएगा। जी। तो that is also a new thing they have learned, and they enjoy that जी। culinary art. जी। कोविड के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि हमेशा हम सरकार को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगता है। जी। इतनी बड़ी हिंदुस्तान, इतना बड़ा हिंदुस्तान, अकेली गवर्नमेंट क्या करेगी? जी। क्या हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल सही। हमें घर से बाहर नहीं नहीं निकलना है, निकलना है। जी। घर में रह के क्रिएटिव काम करने हैं? हमें जब बाहर निकले तब दूरी रखना, सफाई रखना, कोई बाहर का खाना नहीं खाना, ये सब चीजें तो हमारे संस्कृति में है। जी। मुझे याद है, हम शाम को जब खेल के आते थे तो हमें कहना नहीं पड़ता था कि जाओ हाथ धो लो, हम जी। अपने आप जाके हाथ धो पैर धोते थे। जी। हाँ, कुछ भी खाना खाने से पहले हाथ पैर धो के ही खाना खाना, ये सब हमारी संस्कृति में है। बिल्कुल। इसमें कोई नया नहीं है। नया नहीं है। किसी के बहुत पास जाके बात नहीं करना, हम्म। दैट्स वेरी नेसेसरी। एक डिस्टेंस मेंटेन करना ही चाहिए, जी। जो आजकल नहीं होता है। तो जी। फिर हमें उसका पनिशमेंट भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। हमें सरकार की दी हुई नसीहत से काम करना चाहिए, जी। सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मैं खुद जब कभी बाहर निकलती हूँ, डॉक्टर के पास जाने के लिए ही निकलना पड़ता है, तब मैं मास्क पहन के, मुझे बहुत घबराहट होती है मास्क पहनने से, फिर भी मैं पहन के बैठती हूँ। जी। क्योंकि जब गवर्नमेंट हमको सीख दे रही है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर बोल रहे हैं तो करना चाहिए, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जी। ब्लेम गेम इज नॉट गुड फॉर अस। जी। जी। दैट्स ऑल। जी। 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 थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही उम्दा बात सबके साथ शेयर करी। और ये मैसेज जो हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं कि हमें जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हैं उनका सभी का हमें पालन करना चाहिए। और आई एम श्योर बच्चे भी जब भी बाहर निकल रहे हैं वो मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आपको समझ नहीं आता है बच्चों, तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि आप किसी से बहुत नज़दीक ना खड़े रहें, थोड़ी दूरी बना के खड़े रहें और दूरी बना के ही बात करें। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत जल्द कोविड के इस पेंडेमिक से बाहर आ पाएंगे और फिर से हमारा फ्रेश रूटीन, जो स्कूल जाना, फ्रेंड्स से मिलना या खुली हवा में सांस लेना, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ये सारी चीज़ों का पालन हमारी रूटीन लाइफ में करेंगे। और ये भी एक तरह का कहें जाए तो एक एक्सप्रेशन है हर किसी का, जो आज आमी मैम ने भी हमसे शेयर किया। और एज एन एल्डरली अगर उनसे ये मैसेज आ रहा है तो लेट्स टेक इट एवरीबॉडी, प्लीज़ सिंसियरली इसे फॉलो करें और इनसे पेंडेमिक से बाहर आने की कोशिश हम जल्द से जल्द करें। सो थैंक यू सो मच आमी मैम, आपने आज इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज और इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर करी और आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे एक बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही एनर्जेटिक दादी माँ। और आई एम श्योर आपकी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी। और जो छोटे बच्चे हैं वो अभी अपने दादा दादी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। रोज़ इन कहानियों के साथ दिन कहाँ जाते हैं ये पता नहीं चलता, लेकिन ये कहानियाँ हमें लाइफ टाइम कुछ मैसेज दे जाती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होता है, हमें आगे हमारी लाइफ में जो बहुत काम आती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते, अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।